द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दी लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जरा सी सख्ती और दिखाई तो सुरेश चौहान के नाम का शख्स नफरत फैलाने के आरोपों के चलते जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है और उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि हेट स्पीच मामले में होती है। धुर दक्षिणपंथी ये शख्स सुरेश चौहान के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोपी और कथित तौर पर एक न्यूज चैनल जिसे लोग एजेंडा चैनल कहते हैं उसका मालिक है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के संपादक, सुदर्शन टीवी तो आपने सुना होगा, ये जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, सारे जिहाद इसके पास, इसके जनक सुरेश चौहान के। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चौहान के जो नेतृत्व में एक हिंदू युवा वाहिनी का कार्यक्रम हुआ था साल 2021 दिसंबर महीने में, आपको याद होगा, ठंड में गर्मी और आग लगा दी थी उस प्रोग्राम ने। उस कार्यक्रम में हेट स्पीच केस दर्ज हुआ था सुरेश चौहान के पर, या उनके ऊपर आरोप आया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस PS नरसिम्हा, उनकी डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और जांच अधिकारियों को 2 हफ्ते के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट इस पूरे केस की दायर करने को कहा, सौंपने को कहा कि भाई सबमिट करिए कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या किया है आपने अब तक 21 से। सुप्रीम कोर्ट एक्टिविस्ट तुषार गांधी की जो प्ली थी, जो याचिका थी, उस पर सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई जब CJI DY चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे तो उन्होंने दिल्ली पुलिस, जो कि अमित शाह साहब गृह मंत्री के अंडर आती है, उस दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यानी जिन्हें आप इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में ASG कह सकते हैं, KM नटराज साहब हैं ASG, उनसे पूछा कि जांच में अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से आए थे वो। तो घटना 19 दिसंबर 2021 की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 महीने बाद आपने FIR दर्ज की, आपको FIR दर्ज करने में 5 महीने का वक्त क्यों चाहिए? क्यों भाई 5 महीने आपको चाहिए? क्या कर रही है आपकी पुलिस? इतनी स्लो है राजधानी की पुलिस? इस पर ASG ने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी, क्योंकि पुलिस मामले का वेरिफिकेशन कर रही थी। ओह माय गॉड, पुलिस दिल्ली की अमित शाह साहब की वेरीफाई करने में 5 महीने लेती है। कितना लंबा वेरिफिकेशन था ना। JNU का कोई मामला होता तो 2 दिन में यही दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर लेती, और जब ये कस्टडी में किसी आरोपी को ले जाती तो वकील उसे पीट भी देते। क्या आप लोगों को याद नहीं है? चलिए बताते। अच्छा, एक और कहानी भी है, वो भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। पहले ये बताते FIR में 5 महीने क्यों लगे, इस पर कितना हल्का जवाब दिया ना एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज की तरफ से दिया गया, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए थे। खैर, इस पर CJI साहब ने इस जवाब पर सवाल किया कि फिर मई 2021 के बाद अब तक क्या क्या कदम उठाए। चलो 5 महीने में तुमने मई में FIR लिख ली थी, अब तक क्या किया आपने? क्या किया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, उसके शब्द हैं। क्या जांच की? दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील से पूछ रहे हैं। कितने लोगों से पूछताछ की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई, बहुत तगड़ी फटकार लगाई, और कहा कि 4 मई के बाद अब तक 8 महीने हो गए। पहले आपको 5 महीने FIR में चाहिए और अब तक 8 महीने में आपकी जांच की प्रोग्रेस क्या है आपको पता नहीं है। पहले FIR दर्ज करने में 5 महीने, अब 8 महीने बाद कोई प्रोग्रेस नहीं है। हम हैरत में हैं, हम हैरान हैं। मुझे बताएं क्या है प्रोग्रेस इस पूरे केस की, सुरेश चौहान के की। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उन्होंने दिशा निर्देश के बाद जवाब दाखिल करने को कहा है कि हमें दिशा निर्देश के बाद हम ये जवाब दाखिल करेंगे। सुरेश चौहान के जो कुख्यात हैं, विख्यात हैं ऐसे भाषण देने में, उनका ये पूरा मामला क्या है जिस पर सुनवाई हुई, जान लीजिए। 19 दिसंबर 2021 का हिंदू युवा वाहिनी का कार्यक्रम था दिल्ली में, राजधानी में। अमित शाह साहब की जहां दिल्ली पुलिस है, वहां ये जहरीला कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में जहर उगला गया देश के मुसलमानों के खिलाफ। इसके आयोजकों में कथित तौर पर सुदर्शन टीवी का संपादक सुरेश चौहान के भी शामिल था। सुरेश चौहान के पर यह इल्जाम है कि उसने इस कार्यक्रम में जानबूझकर अपनी मर्जी से मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। चौहान के पर इल्जाम यह है कि उसने इस प्रोग्राम में एक समूह को, कुछ लोगों को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई और मरने और मारने की शपथ भी इस शपथ में शामिल थी। किसे मारना है आपको नहीं पता।
दोस्तों, हाल के सालों में हेट स्पीच से जुड़े मामलों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक मामले नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। यानी नेता ही जो हमारे जननायक बनने की बात कहते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो मारकाट की बातें करते हैं। कुछ को सजा भी हुई है। किसको हुई पता है? आजम खान साहब को, जिनकी हेट स्पीच जैसी नहीं थी। हेट स्पीच से जुड़े मामले में उन्हें दोषी करार दे दिया गया, लेकिन यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी और इस जैसे सुरेश चौहान के जैसे लोगों पर वो कार्रवाई नहीं हुई। साल 2014 में 323 मामले दर्ज किए गए थे हेट स्पीच के। 2020 में बढ़ गए 1804। सोचिए कितने गुना बढ़ गए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज में हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के 27 विधायकों और सांसदों ने अपने शपथ पत्र में खुद इस बात को माना। ये रिपोर्ट से कोई भी जाकर गूगल करके पढ़ सकता है। आप आर्थिक बहिष्कार की बात करेंगे, आप मान्य काटने की बात करेंगे, आप चाकू छुरी तेज करने की बात करेंगे। खैर, दूसरी खबर पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरत फैला रहे न्यूज चैनल, एंकरों के खिलाफ कार्रवाई हो। भारत में आजाद प्रेस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनल्स के कंटेंट को समाज के लिए बड़ा खतरा बताया है और कहा है कि इसे रोकना ही होगा अगर इस भारत के समाज को सलामत रखना है। कितने ही गोदी मीडिया चैनल्स और उनके एंकर्स पर गाज गिर सकती है सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियामक नियंत्रण की कमी पर अफसोस जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरत फैलाने वाली बातें एक बड़ा खतरा हैं और भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस, आप समझ रहे हैं, स्वतंत्र, आजाद और संतुलित कंट्रोल्ड प्रेस की जरूरत है। संतुलित मतलब आप समझिए, संतुलन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एंकरों और न्यूज चैनल के प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई हो तो सब लाइन पर आ जाएंगे। अभी छट्टी का दूध याद आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजकल सब कुछ टीआरपी से संचालित होता है और टीआरपी के लिए लोगों को लड़वाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चैनल एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं और समाज में डिवीजन पैदा कर रहे हैं, विभाजन पैदा कर रहे हैं। उसने कहा कि अगर कोई टीवी समाचार एंकर नफरत फैलाने वाले भाषण के प्रचार की समस्या का हिस्सा बनता है तो उसे प्रसारण से क्यों नहीं हटाया जा सकता, ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता। कुछ ट्वीट्स और हेडलाइंस पढ़ लेना दोस्तों बहुत जरूरी है। लाइव लॉ की देख लीजिए। लाइव लॉ में तमाम खबरें जो हैं वो कोर्ट से रिलेटेड होती हैं, मेनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स जो है इंडिया की, उनसे। लाइव लॉ में खबर है कि वाई 5 months फॉर एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस डिले इन हेट स्पीच केस ओवर हिंदू युवा वाहिनी मीट। और सुरेश चौहान के इसमें तस्वीर है। वही बात है जो मैंने आपको हिंदी में कि 5 महीने क्यों लगे एफआईआर में, और इसका इंग्लिश में आर्टिकल है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है हिंदी में। आप सब कुछ इंग्लिश में आपको इसमें मिल जाएगा कि हिंदू युवा वाहिनी का प्रोग्राम कब हुआ और किस मामले में डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ने क्या पूछा है कि 5 महीने क्यों लग गए एफआईआर में। 8 महीने उस एफआईआर दर्ज होने के बाद आप लोगों ने क्या किया है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज सही जवाब नहीं दे पाए। कह रहे हैं कि जी हम देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस, वेरिफिकेशन कर रही थी। व्हाट टाइप ऑफ वेरिफिकेशन इज दिस कि बीजेपी में आस्था रखने वाले या आरएसएस में आस्था रखने वाले लोग हैं तो उनका वेरिफिकेशन इतना लंबा हो जाता है कि वो आजाद घूमते हैं एक हेट स्पीच देने के बाद भी, जो उन पर आरोप है। भाई वो हेट स्पीच थी नहीं थी वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन कम से कम पुलिस को तो अपना काम करना चाहिए जब उन पर आरोप है। खैर, जो दूसरी खबर मैंने बताई वो भी लाइव लॉ में है। इसके आर्टिकल को पढ़ लिए। हेट स्पीच ऑफेंडिंग एंकर्स मस्ट बी टेकन ऑफ एयर, मीडिया शुड नॉट क्रिएट डिवीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी खबर भी आपको यहीं मिल जाएगी। इंग्लिश में है, बार एंड बेंच की खबर कि हेट एंड स्पीच केस में होल टीवी एंकर्स अकाउंटेबल, इम्पोज कॉस्ट ऑन देम, कैन बी टेकन ऑफ एयर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऑफ एयर मतलब आप हटा दीजिए प्रोग्राम से। ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि उन्हें कोई ना न्यूज पढ़ने दीजिए, ना उन्हें टीवी पर मत आने दीजिए, कैमरा के आगे खड़े मत होने दीजिए। एक एंकर को ऑन एयर का मतलब होता है कि उसका प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है या वो दिख रहा है टीवी पर। ऑफ एयर का मतलब उसे बिल्कुल टीवी से हटा दीजिए। बार एंड बेंच जो लिखता है हेट स्पीच मामले में कि टीवी चैनल्स ड्राइवन बाय एजेंडा क्रिएटिंग डिविजन्स इन सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वही जो मैंने हिंदी में पढ़ के सुनाया कि ये विभाजन पैदा कर रहे हैं समाज में। यानी हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम ये टीवी चैनल्स और उनके ज़ॉम्बी एंकर्स कर रहे हैं। क्या इन्हें कंट्रोल नहीं किया? इन्हें जूते नहीं मारने चाहिए जो भारत में दंगे करवाने की साजिश कर रहे हैं। कोई भी हो, उन्हें शर्मसार करना चाहिए। उनके
सब परिवारों के सामने, जो अगर ऐसे हैं तो देख लीजिए भास्कर ने उस खबर को, जो इन दोनों खबरों को जो मैंने पढ़ के सुनाई, बहुत खामोशी से सुरेश चौहान का नाम कहीं गायब है। इन्होंने हेडलाइन दी है, हेट स्पीच पर कितनों को गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस के ढुंढुल रवैये पर बरस पड़ा सुप्रीम कोर्ट, 2 हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। किसी गोदी ज़ॉम्बी चैनल पर इस पर डिबेट नहीं हुई होगी, क्योंकि वो सभी तो नफरत फैला रहे हैं, वो कैसे छाप देंगे। सब खबर जो मैंने पढ़ी है वो आपको इस भास्कर में मिल जाएगी। न्यूज नेशन बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने एंकरों की भूमिका पर सवाल उठाए, कहा भारत में स्वतंत्र लेकिन संतुलित प्रेस चाहते हैं। और यही बात अब आप देख लीजिए, इंग्लिश ने न्यूज लॉन्ड्री ने जो है वो छापा है जरूर चौहान के ऊपर कि चौहान के हेट स्पीच प्रोब, एससी पुल्स अप दिल्ली पुलिस अगेन ओवर नो अरेस्ट चार्जशीट। अब तक चार्जशीट दिल्ली पुलिस किसी को भी उठा लेती है, लेकिन यहां अरेस्ट नहीं कर रही है। लोग पूछ रहे हैं, लोग यही तो पूछ रहे हैं। और कैसे सुरेश चौहान के बयान होते हैं, आप सियासत डेली की एक पुरानी सितंबर 2022 की खबर देख सकते हैं। सुरेश चौहान ने मुस्लिम लड़कियों से हिंदू लड़कों से शादी करने को कहा। इस तरीके से, ये कौन है यार, इस तरीके से हमारा भारत बना रहा है, आप समझ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती क्या इन लोगों के ऊपर नकेल कसेगी, या फिर ये लोग ऐसे ही आजाद रहेंगे, इनकी वेरिफिकेशंस चलती रहेंगी, क्योंकि किसी ना किसी को तो फायदा पहुंचा रहे हैं, किसी ना किसी को तो फायदा पहुंचा रहे हैं जो इनकी वेरिफिकेशन को लंबा खींच रहा है या खिंचवा रहा है। लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए जांच में क्या आता है, बताइएगा स्टोरी कैसे लगी। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।